हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ये हम लोग का ये चैप्टर होगा। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, पोरिफेरा के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थीज, स्केलहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग है, सर्वप्रथम जानवरों को वर्गीकृत करने का कार्य अरस्तु ने किया, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जानवरों को वर्गीकृत किसने किया? तो अरस्तु ने। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो हम लोग फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अरस्तु ने जीवों को वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु के रहने के आधार पर किया। तो अरस्तु ने किसके आधार पर किया? तो उनके स्थल, जल और वायु के रहने के आधार पर किया। बाद में कैरोलस लिनियस ने जीवों को आधुनिक तरीके से बांटने का कार्य किया। तो आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए कैरल्स लिनियस को मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पिता कहते हैं कैरल्स लिनियस को। लिनियस ने के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करने से पहले नामकरण करने की जरूरत होती है, जिसके लिए इन्होंने एक पद्धति की खोज, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन का आधार लक्षण होता है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई हम लोग की क्या है? तो जाति है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्गीकरण की आधारभूत की इकाई क्या है हम लोग की? तो जाति है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग द्विनाम पद्धति के बारे में देख लेते हैं, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति को देने वाला वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस थे। तो द्विनाम पद्धति किसने दिया था हम लोग का? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा लिखी पुस्तक सिस्टम नेचुरल सिस्टमा नेचुरा है। तो इसके द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरा किसके द्वारा लिखी गई? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई। इन्होंने जीवों को जंतु जगत यानी किंगडम एनिमल और पादप जगत यानी कि किंगडम प्लांट में बांटा। तो जीवों को जंतु जगत और हम लोग का किंगडम के नेचर में बांटा, यानी कि पादप जगत, और एक हम लोग का जंतु जगत और पादप जगत में हम लोग को 2 भागों में बांटा। ठीक है दोस्तों, कार्लोस लिनियस ने। इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं हम लोग? कार्लोस लिनियस को कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं हम लोग? लिनियस को कहते हैं। लिनियस के अनुसार किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों का होगा, जिसमें पहला शब्द जीव का वर्तमान प्रजाति का बताएगा और दूसरा शब्द जीवों की पूर्वजों से संबंधित जानकारी देगा। तो जैसे हम लोग का है मनुष्य, मनुष्य यानी कि होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस हम लोग क्या है? एक शब्द हम लोग की वर्तमान प्रजाति को बताएगा और हम लोग का दूसरा जीवों के पूर्वजों के बारे में बताएगा। तो जीवों के पूर्वजों के बारे में होमो सेपियंस हो जाएगा, सेपियंस, और हम लोग के जीवों के बारे में ये बताएगा वर्तमान प्रजाति होमो सेपियंस है। उसी प्रकार है हम लोग का मटर, मटर का हम लोग क्या हो जाएगा? पेसिमा स्ट्यूवम। तो हम लोग का पेसिवम स्ट्यूवम हो जाएगा मटर का। हम लोग का धान का क्या होता है? धान का हो जाएगा ओरेजा सिटीवा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा, हम बता रहे तो। गेहूं वेट, गेहूं का हो जाएगा टिटिकम एस्टिवम, गेहूं का टिटिकम एस्टिकम। आम का हो जाएगा मैंगो फेरा इंडिका हो जाएगा। लीची का हम लोग का हो जाएगा लीची चाइनीचेस, और मेढक का हो जाएगा राना टिग्रीना, और मक्खी यानी कि फ्लाई यानी मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा मक्खी का। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे है हम लोग का किंगडम। तो किंगडम को हम लोग क्या है? किंगडम हम लोग का जगत है एक। तो जगत में हम लोग का ये क्या है? हम लोग का सबसे बड़ा संघ है। तो ये हम लोग का क्या है? सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ। तो सबसे बड़ा संघ हम लोग का क्या है? तो किंगडम है। उसके बाद हम लोग का फाइलम, फाइलम क्या है? संघ या उपजात, उपजगत कहते हैं हम लोग फाइलम को। और तीसरा हो जाएगा हम लोग क्लास यानी कि वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ग, वर्ग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ऑर्डर, तो ऑर्डर को हम लोग गण,
गण हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद फैमिली, फैमिली का हो जाएगा कुल, कुल हो जाएगा। उसके बाद जीनस का हो जाता है हम लोग का वंश, वंश हो जाएगा जीनस का। और इसके बाद स्पेसीज, स्पेसीज यानी कि जाति। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, वर्गीकरण की इकाई हम लोग की क्या होती है, तो वर्गीकरण की इकाई हम लोग की जाति होती है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा संघ कौन सा हम लोग का, किंगडम, यानी कि सबसे बड़ा जगत है किंगडम। उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास यानी कि वर्ग, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली यानी कि कुल, उसके बाद जीनस यानी वंश, स्पेसीज यानी कि जाति का वर्गीकरण। सबसे छोटी इकाई हम लोग की क्या है, वर्गीकरण की वो छोटी इकाई क्या है हम लोग की, स्पेसीज। तो ये क्रम भी पूछता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पेसीज। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हम लोग का वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी और इनवर्टिब्रेट मतलब अकशेरुकी। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट बैकबोन यानी कि कशेरुकी मतलब कि विथ बैकबोन यानी कि हड्डी के साथ रहेगा ये हम लोग कशेरुकी। और ये विदाउट बैकबोन यानी कि अकशेरुकी मतलब कि बिना हड्डी के रहेंगे। तो विदाउट यानी कि बैकबोन के साथ हम लोग कौन से आते हैं, तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में हम लोग को पक्षी और मैमल्स आते हैं, और कोल्ड ब्लडेड में जैसे मछली होता है, रेप्टिलियाज होता है, और एम्फीबियन होता है कोल्ड ब्लडेड में। और हम लोग का कशेरुकी में हम लोग का आ जाता है जैसे पोरिफेरा, उसके बाद कॉर्डेटा, उसके बाद एनीमिया, एनिलिडा, मोलस्का, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, एक एक करके। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे है हम लोग का प्रोटोजोआ, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें ऊतक का अभाव होता है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है हम लोग का, एक कोशिकीय जीव होता है और ऊतक का अभाव होता है प्रोटोजोआ में। ये स्ट्रक्चर ऑफ एमीबिया, ये अमीबा का हम लोग का अक्षर है, मतलब कि फिगर है, ठीक है दोस्तों। और ये हम लोग का एक कोशिकीय जीव आता है प्रोटोजोआ में, और इसमें ऊतक का अभाव होता है प्रोटोजोआ में। इनमें प्रचलन पैसोपोडिया तथा फ्लैजिला द्वारा होता है। तो हम लोग का प्रोटोजोआ में क्या होता है, तो प्रोटोजोआ में हम लोग का पैसोपोडिया और फ्लैजिला द्वारा इनका प्रचलन होता है। समुद्र, तालाब और तथा स्थल पर पाए जाते हैं। तो समुद्र में, तालाब में और स्थल पर ये पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी स्वतंत्र रूप में तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। तो स्वतंत्र रूप से ये परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। ये हम लोग का क्या थे, तो ये प्रोटोजोआ थे। तो अमीबा हम लोग का, और एंट अमीबा, हिस्टोलिका, और पैरामीशियम, और प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया, डोनावानी और यूग्लिना, ये सब क्या हम लोग का प्रोटोजोआ है। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। और ये ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम एग्जाम में जरूर आता है, एक से दो क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अमीबा अंतः कोशिका के द्वारा भोजन करता है। तो अमीबा किसके द्वारा भोजन करता है, तो अमीबा कोशिका के द्वारा भोजन करता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा क्या है हम लोग का, जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग पदार्थ यानी कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्यान्नी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है हम लोग का, तो अतः कोशिका के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पोरिफेरा। पोरिफेरा के को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं। तो पोरिफेरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पंज भी कहते हैं। इस वर्ग में जीवों के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र होल की मदद से जल प्रवाहित होता है, जिसके द्वारा पोषण तथा उत्सर्जन का काम संपन्न करते हैं। जल के प्रवाह के कारण कैनल सिस्टम का निर्माण होता है। यह प्राणी समुद्र में स्थित वस्तुओं को पकड़कर स्थिर रहते हैं। इनके शरीर में तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ये हम लोग का पोरिफेरा में इनका नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्राणी किसी भी संवेदना को महसूस नहीं कर पाते। ताकत या मजबूती के लिए इनके शरीर में स्पाइगन से निर्मित तंतु
पाए जाते हैं, साइकन और स्पंजस और यूक्लिप्टिला, ये इनके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरणों को मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे यूक्लिप्टिला, स्पंज स्पंज और हम लोग का साइकन, ये इंपॉर्टेंट है। और यूक्लिप्टिला, ये इस किस में आते हैं, तो पोरिफेरा के अंतर्गत आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा है हम लोग का सिलेंट्रेटा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो निडेरिया। तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया, यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें ऊतक का विकास होता है। तो ऊतक का विकास किसमें होता है, सिलेंट्रेटा में, और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं होता है, तो सिलेंट्रेटा में हम लोग का वास्तविक अंग नहीं होता है सिलेंट्रेटा में। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में नर्वस सेल्स पाए जाते हैं, अर्थात इन प्राणियों को ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, अर्थात इन प्राणियों को ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार के जीवों में इनकम्प्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि शरीर में मौजूद गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में एक ही ओपनिंग पाया जाता है, जिसमें भोजन ग्रहण तथा अनपचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य संपन्न होता है। इस संघ के जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रा, यूटेलिया, जेलीफिश, सी एनीमोन और करलस यानी कि मूंगा। अब हम लोगों का चौथा है प्लेटिहेलमिन्थ। इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले कृमि को शामिल किया जाता है। तो इसमें कौन से होते हैं, चपटे संरचना वाले कृमि को शामिल किया जाता है। ज्यादातर सदस्य शरीर के दोनों लिंग पाए जाते हैं, इसलिए ये हर्फोडाइटा यानी कि द्विलिंगी कहलाते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य अन्य प्राणियों में अतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अंकुश, हुक्स और चूसक पाए जाते हैं। इस वर्ग के सामान्यतः परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं, जैसे टेपवर्म, वेसिकोला और हेपेटिका और सिस्टोमा। अब हम लोग का पांचवा है स्केलमेंथीज यानी निमोटिडा। यह शरीर त्रिस्तरीय, पतला और छोटा होता है। तो शरीर त्रिस्तरीय और पतला और एवं छोटा होता है। मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं स्केलमेंथीज के। इस वर्ग के प्राणी शरीर गोलाकार होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोलकृमि भी कहा जाता है। सामान्यतः इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी यानी कृमि के रूप में जाना जाता है, जैसे हाथी पांव के वाहक फाइलेरिया कृमि एवं आंत में पाए जाने वाले गोलकृमि एवं पिनवर्म कृमि। इस वर्ग के प्राणी मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे स्कैरिस, उचेरिया, बेनकोरफोटी, हुकवर्म और पिनवर्म। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अब इससे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग का निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो हम लोग को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इसके बारे में। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। तो पहले हम लोग का क्या था, पहले जगत था, उसके बाद संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद जाति। जाति हम लोग की लास्ट में थी। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा संख्या था हम लोग का जगत था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा प्रजनन करता है कैसे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है। तो यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है, कौन हो जाएगा हम लोग का आंसर, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाइड्रा होता है हम लोग का यौन और अलैंगिक दोनों द्वारा प्रजनन करता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, किसके प्राणी अगतिशील होते हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पोरिफेरा के प्राणी क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, कर सकता है। तो कौन हो जाएगा हम लोग का आंसर, आंसर हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि हाइड्रा हो जाएगा हम लोग का। मुकुलन और प्रजनन हम लोग का दोनों से कर सकता है प्रजनन, यानी कि हाइड्रा हम लोग का आंसर सी, यानी कि डी सही है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को प्लेटफॉर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है।
तो हम लोग ने पढ़ा था अभी, तो फ्लैटवर्म यानी किसको कहते हैं हम लोग, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्लेटी हेलमिंथेज को हम लोग चपटे कृमि भी कहते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? कोशिकाओं की दो परतों से कौन सा बना होता है हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रा हम लोग का दो कोशिकाओं की परतों से बना होता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? जो दो परतों से किसका बना होता है हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में कोशिकाएं दो परतों से बना होता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, टेपवर्म यानी फाइलम डैश से संबंधित है? तो टेपवर्म किसमें था हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि प्लेटी हम लोग का आंसर हो जाएगा। टेपवर्म फाइलम हम लोग का प्लेटी से संबंधित है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।